कैसे हैं और भाई अच्छे लोग भाई। सब? सब बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। काफी दिन हो गए आप सभी के साथ में बातचीत हुए। काफी दिन हो गए मुझे लाइव किया आप लोगों के साथ में। जो भी आपकी दिक्कतें परेशानियां हैं सभी को एक साथ साझा करेंगे, एक एक करके आप सभी अपनी चीजें बता सकते हैं मुझे। आई एम लिसनिंग। और ये कोई शायरी वायरी, ये अंदाज, ये सब देखो, सब कुछ एक दूर दराज की बातें हैं, एक अलग दुनिया है ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना भाई, वो हम सबकी तैयारी है कि हम किस जगह पे रह के हम कितना कुछ कर रहे हैं। वो ही हमारा कल डिसाइड करेगा। वरना यार वही बात है ना कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता है ना। जब आपके पास कुछ तो भी है। नहीं होगा ना, जब खाने के लिए नहीं होगा, तो भजन भी अच्छे नहीं लगेंगे। सब चीजें कहने की बातें होती है, ठीक है। हर चीज लेकिन शो ये की टैलेंट अच्छी है। सबके अंदर तो नहीं होता है ना। वो अलग बात है। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहना चाहता हूँ कि ये बात हम दोस्तों को भी कहता हूँ कि जो उस चीज को समझ जाता है ना, कि एक शायर शायरी कह रहा है, दूसरा शायर शायरी सुन रहा होता है। जिसको बस समझ वही आ बात रही है ना, खत्म वो हुई। उसके भी कहीं ना कहीं जहन में वो शब्द कहीं ना कहीं रहे होंगे कभी ना कभी। तभी वो उन चीजों को रिलेट कर पाते हैं, उस कहानी से रिलेट कर पाते हैं। ऐसा होता नहीं है कि हमारा जिस तरीके का मूड होता है, हम जब चीजों को सुन रहे होते हैं तो हमारे जहन में चीजें चल रही होती है, अरे ये तो मेरी ही कहानी चल रही है, ऐसा लगता है हमें। बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा कभी ना कभी हमारे साथ में पहले हो चुका होता है, तो इसीलिए हम रिलेट कर पाते हैं। फिर उस टाइम पे लगता है कि जिंदगी में जितने भी गाने बने हैं, जितने भी चीजें हैं, सब मेरे लिए बनी है। लता मंगेशकर जी ने जितने भी गाने गाए हैं, सब मेरे लिए गाए हैं। ऐसा हमें लगने लेकिन लगता है, जो तो आप वो सब एक लेकिन एहसास। जो आप लिखते हैं तो अपने से रिलेट करके ही तो लिखते होंगे, आपके साथ ऐसा होता होगा। देखो, बहुत सी चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक चीज हमारे साथ में हो। बस ऐसा है कि जो हमें लगता है कि विजुअलाइजेशन एक चीज होती है कि हम जब दूसरों की फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं ना, कि यार यार ऐसा इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ, तो बस उनको कुछ शब्दों में पिरो देते हैं। कई बार किसी को वो टच करती हैं, किसी को कई बार नहीं भी करती हैं। कौन सी बात हर किसी को समझ में आती है? कई बार आप कमेंट पढ़ते भी होंगे, भाई ये हमारे ऊपर से गई, ये हमें समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब उसने कभी फील ही नहीं की वो बातें, तो उसे नहीं समझ में आई। ऐसा अक्सर होता है। और बताइए, लाइब्रेरी में है क्या आप? ना भाई, रूम पे आ गया, जस्ट अभी आया हूँ, 1 घंटा हो गया आके खाना खाया है। मुंह हाथ धो के अभी बस थोड़ा जीके वीके पढ़ रहा था, और फिर इसीलिए मैं लाइव वगैरह नहीं करता हूँ यार। थोड़ा ज्यादा इस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि एक वैसे डेढ़ घंटा अगर जीके कवर। हमको लगता है काफी दिन हो गए लाइव आए को ना, बहुत पहले आए थे, हमको तो 15-20 दिन पहले। बहुत बहुत टाइम हो गया लाइव तो वगैरह वही किए तो मुझे। इसीलिए तो हम देखते रहते हैं, तो हम देखें कि अभी बहुत दिन से आए नहीं आप। CHSL का भी डाले हैं हाँ। फॉर्म आप? क्या? CHSL वाला फॉर्म डाले हैं आप? सीएचएसएल शायद डाल दिया मैंने यार, मुझे याद नहीं है, बाकी प्रॉपर याद नहीं है सच में, मुझे जेन्युइनली बताऊं तो। अभी जैसे वो मैंने वो भी डाला था, एमटीएस का फॉर्म डाला हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था मैंने एमटीएस का फॉर्म डाला हुआ है। पेपर तो तो एग्जाम देने दिए गए। होंगे। हाँ, मैथ्स पेपर में दी। 40 के 40 ठीक है, पूरा रीजनिंग ठीक है, पूरी इंग्लिश ठीक है भाई, एक सिंगल नंबर नहीं कटा कहीं भी। जीके में मुझे जीके सिर्फ साइंस साइंस के में क्वेश्चन आते थे। हाँ, सिर्फ साइंस जीके के थोड़ा मेन क्वेश्चन कर आते दिया थे, है ना, क्योंकि जीके और इंग्लिश पे जो मेरिट बनना है आपका। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि भाई उसके उसी के अंदर था। बाकी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था जो उस टाइम पे नहीं आता था। सब कुछ मार दिया था उस टाइम लाइब्रेरी पे, की लेकिन रूटीन ठीक है बता उस। दीजिए अपना, थोड़ा सा पूछ रहे हैं बहुत लोग। लाइब्रेरी का रूटीन भाई, मेरा दिन शुरुआत होती है 5 बजे से, सुबह से 5 बजे मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। उसके अंदर में 1 घंटा मैं खुद को देता हूँ। लाइक क्या, मेडिटेशन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए अपने अपने तरीके से, जो भी करते हो आप लोग। मैं अपने तरीके से करता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा फिटनेस रहे शरीर के अंदर। और थोड़ा बहुत योगा वोगा कर लो 2 4, और मेडिटेशन 1 घंटा, बस 1 घंटे में पूरा चीज फिनिश कर लो। उसके बाद मैं 6 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता हूँ। मतलब ओवरऑल बात ये है, 6 से 12 तक इंग्लिश करो, 12 बजे लंच वगैरह करके 1 घंटा बीच में रेस्ट करता हूँ। उसमें कुछ भी अपने मन की करो, मतलब कहने का मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ, जो मुझे मतलब रिलीफ देती है इस दिमाग को, मुझे सब पर्सनली अच्छी लगती है इसलिए। तो 1 घंटा कुछ भी करो, फिर 1 से 5 तक मैथ करो, 1 घंटा रीजनिंग, और उसके बाद में एक मूक लगाओ। शाम को अब इस टाइम पे आके जीके करने का मन करता है 1 डेढ़ घंटा। तो बस ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है, वही जो चीजें आप कर रहे हो वही सब चीजें हम कर रहे हैं, ऐसा वो कुछ खास नहीं है। ये पूछना था, जैसे अभी बोले आप शुरू में कि मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन मतलब कैसे करते हैं आप? मतलब कई तरीके से होता है। ओम चैंटिंग देखो, अपने अपने तरीके होते हैं। मैं फिलहाल फॉलो करता हूँ ओम चैंटिंग वगैरह, कोई सब चीजें, मतलब ओम का उच्चारण जो होता है, जो सदगुरु जी ने करवाया हुआ है। ओम चैंटिंग कर लो आप, 40 मिनट तक बहुत होता है, मोर देन इनफ हो जाता है। हाँ, उसको याद करने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है ना, माइंड जो रिकॉल कर। मतलब वो जब भंवरे वाला जो वाइब्रेशन होता है ना शरीर में, पूरे शरीर के अंदर, हम्म। यहाँ से आप यहाँ भी फील कर पाओगे, अपने स्किन के अंदर भी उस वाइब्रेशन को फील कर पाओगे, अगर आप मन से कर रहे हो तो।
15-20 मिनट के बाद आपको लगेगा कि पूरा का पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है आपका। मजा आता है उस चीज को करने में यार। ऐसा थोड़ी है कि हमें जबरदस्ती कोई चीज करनी है। जब चीजों और क्या। को इंजॉयमेंट की जगह मतलब बजाय जब हमें उसको सुकून मिलने लगता है ना चीज का, हाँ यार कि मुझे इसीलिए करना था, तो फिर अलग हाँ के हाँ भाई 1 मिनट में सभी सुन रहा हूँ भाई, सभी की बातें सुन रहा हूँ। आप भी पढ़ो भाई कमेंट दो चार। भाई मैं शायद मुझे सारे कमेंट सीन नहीं हो रहे हैं। नहीं पता नहीं। लोग पूछ रहे हैं जी यार कि हाँ कितने घंटे पढ़ के हम सर मतलब निकाल सकते हैं सीजीएल, ये पूछ रहे हैं। भाई देखो, एक जेन्युइन बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ ये बात, कि मेरा सीजीएल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, 2023 में पहला अटेम्प्ट दूंगा, 22 में मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था एक्चुअली। हुआ ये था कि ग्रेजुएशन मेरा लेट हो गया था। मैंने अभी तक सिर्फ एमटीएस क्लियर किया, एसएससी के मामले में जीडी क्लियर किया, सीएचएसएल के मैं टायर 2 तक गया हूँ भाई, ठीक है, जेन्युइन बात है ये। तो सीएचएसएल में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। लेकिन हाँ तैयारी मैंने अच्छी की थी। एयरफोर्स में मैं 4 बार सेलेक्ट हुआ था। एनडीए के अंदर मैंने 3 एसएसबी दिए एनडीए के थ्रू, और 2 दिए मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू होते हैं, आर्मी के अंदर होते हैं वो। तो मतलब ये है कि पहले के मुकाबले में अब के मुकाबले बहुत कुछ मतलब अंतर आ चुका है। पहले डिफेंस लाइन में थे, बीएसएफ वगैरह, नेवी, कोस्ट गार्ड वगैरह, इन सब की तैयारी करते थे, इनमें सिलेक्शन हुआ था। हाँ लेकिन एनडीए नहीं मिला उस टाइम पे। ये था कि 2 स्टार ऑन द शोल्डर आर बेटर एंड ब्राइटर देन 100 इन द स्काई वाला थोड़ा सा फैंटेसी थी मेरे अंदर। यहाँ कंधे पे 2 सितारे चाहिए भाई, सीधी बात है। उसके लिए भाई वही बात है, लड़ उठ के जो भी अपने मुझसे बन पाया मैंने किया, लेकिन नहीं हुआ। देखो नहीं होते कुछ लोग आर्मी के लायक, तो नहीं होते यार। देख साइकोलॉजी टेस्ट नहीं हुआ मुझसे पास, तो नहीं हुआ। एक्सेप्ट करता हूँ मैं अपने फेलियर्स को। उसके बाद मैंने सीडीएस कभी नहीं दिया। पहली बार, अब की बार देने गया था मैं, उस बार मेरा अटेम्प्ट नहीं लगा, थोड़ा लेट हो गया था, तो थोड़ा मन नहीं करता। बाकी मुझे सीरियसली अब चांस देना सीजीएल का, मेरा पहला अटेम्प्ट है अब की बार। मुफ्त में तो अच्छा जैसे दो आप क्वेश्चन अच्छे ये थे। कमेंट्स वगैरह। अच्छा एच के क्या? बाद जैसे 2 क्वेश्चन लोग अधिकतर उसे पूछते हैं कि मैथ को कैसे पढ़ें और ये वोकेबुलरी कैसे याद करें इंग्लिश का है, इस पे लिए क्या बताना चाहेंगे? देखो दोस्त, ये मैं तो ना जो एक चीज हमेशा कहता हूँ कि ऐसी चीजों को ना, जब आपका कोई भी चीज आपके अगेंस्ट होने लग जाए ना, कि आपको वो क्या याद नहीं रहती है, तो उसको डेयर बना लो। जो चीज हमसे नहीं हो पाती ना, उसको आप डेयर बना लो कि मुझे अब कैसे भी करके करनी है। करना ही आज करना है। दिन की मुझे 10 मीनिंग याद करनी है, 10 वो मुझे याद करनी है, डजेंट मैटर कि मैं उनको कैसे याद करूंगा। अपने तरीके से लिंक करो। मैं तो ऐसे ऐसे तरीकों से लिंक याद करता हूँ कि मुझे सब देख के हंसी आती है उनको। खा रहे थे मतलब, मैं बता नहीं सकता हूँ सर, जनरली बात ये है। ऐसा लगे कि पढ़ाई आपको एंजॉयमेंट दे, सीधी बात है। जब मैं उन वर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे हंसी आने लग जाती है। अरे ठीक है ठीक है, मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स को ये लिंक बताइए करता प्रॉफिट लॉस को कैसे करते हैं आप, जैसे उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको कैसे रिलेट करके? हूँ। देखो, हर एक क्वेश्चन के हर मैं एक चीज हमेशा समझता हूँ कि हर एक चैप्टर में ना गिनती के मात्र 15 क्वेश्चन बहुत है करने के लिए। सिर्फ 15 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं एक चैप्टर में। अब वो आप 15 क्वेश्चन बनाना सीख जाओ बस, कि मुझे 15 क्वेश्चन के अंदर पूरा सिलेबस निपटाना है। यार अभी टाइम नहीं लग पा रहा एक्चुअली, क्योंकि मेरी खुद की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा हो पाएगा तो मैं जरूर नोट्स प्रिपेयर वगैरह करके अपलोड कर दूंगा। बाकी लोगों की शिकायतें भी होती हैं, कई दोस्तों की शिकायत होती है कि भाई आप नोट्स अपलोड नहीं करते हो। तो पहले मैं उनसे कुछ हासिल करके कुछ और प्राप्त क्या, कर तो लूँ, फिर मैं तब अच्छा कर लगेगा। सकता लेकिन हूँ। हाँ अभी मैथ और फालतू की इंग्लिश तो आपकी चीज़ों बहुत का। अच्छी है ना? क्या? मैथ और इंग्लिश तो आपकी अच्छी है बहुत ज्यादा। तीनों अच्छे हैं भाई, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं। मेरा जीके ले डूबता है मुझे। जीके में अगर 10-15 नंबर आ गए तो अपने आप स्कोर 150 चला जाता, 150 प्लस 10 नंबर नहीं आए तो वही 130, 135, 130 इतना। अच्छा जो जैसे कि अभी जो नया तैयारी कर रहा है एसएससी का शुरू कर रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि वो कैसे शुरुआत करें, जो मतलब अभी शुरुआत स्टार्टिंग कर रहे हैं। करनी है, जिनकी 12th हुई है ना, जस्ट अभी जिनकी 12th हुई है, तो आप एक चीज, आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात पे, लेकिन मैं एक आप सभी से ये बात कहना चाहूंगा कि आप ना आर एस अग्रवाल उठा लो 9th क्लास का और 10th क्लास का, मैथ की बुक उठा लो 9th 10th की। सिर्फ आपको टीचर के पास मत जाइए, क्योंकि देखो टीचर ये समझता है कि आपको पहले से बहुत कुछ आता है। वो उनको तैयारी करवा रहा है जिनको रैंक लगानी है या जिनका सिलेक्शन करवाना है। वो आपको चीजें सिखाने नहीं बैठेंगे कभी भी। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब आप कोर्स लो ना किसी का भी, तो उससे पहले आपको बहुत कुछ आना चाहिए, वरना सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा। फिर आपको दूसरा कोर्स लोगे, अब फिर टीचर्स में कमियां निकालने लग जाओगे। अरे यार वो टीचर से मैंने बैच लिया था, कुछ समझ में नहीं आया। मैं गलती टीचर में नहीं थी एक्चुअली, दिक्कत ये थी कि हमें कुछ नहीं आता था। एक्चुअल बात तो थी ये। अब अगर आप बहुत कुछ सीख के जाते हैं, टीचर फिर आपको करेक्ट करेगा। आप ऐसा सोचते हो, आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में ऐसा सोचते हो, आप थेल्स थ्योरम के बारे में ऐसा, माइंड साइकोलॉजी में नहीं है। टीचर आपको बता देगा कि थेल्स थ्योरम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रेशियो याद रखो, सीधी बात है। जब एक फिगर के अंदर आप इसका 1/4 रेशियो 7/4 स्क्वायर निकलना है, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। उससे पहले क्यों है, क्यों का रीजन आपको पता है, ताकि टीचर आपको बता सके कि डायरेक्ट ये याद रख लो इसके लिए। वो सब चीजें होती है, फिर ये आप बात तो सही, ये बात सही बोले हैं। जैसे कि शुरुआत जो लोग करते हैं वो ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं, अब जो वहाँ टीचर पढ़ाता है अब उनको ऊपर से जाने लगता है वो चीज। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग यार। इस चीज का मैं थोड़ा सा
देखता भी हूँ कि लोगों को खामियाजा भी आगे चल करके भुगतना पड़ रहा है। देखो मैं अपनी बात नहीं करता हूँ यार, देखो अपना कभी से बेसिक लेवल अच्छे रहे हैं, 9th 10th से अच्छी मतलब खासी रही है मेरा हर सब्जेक्ट, तो मैं खुद के साथ कंपेयर नहीं करूंगा यार उन चीजों को। लेकिन यार कई लोग होते हैं, कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको छोटी छोटी चीजों में डाउट होते हैं, मतलब जो A+B का स्क्वायर के फॉर्मूले में कंफ्यूज है, मान लो अगर आप उसे डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन समझा रहे हो तो वो कहाँ से कर पाएगा उस चीज को। तो बिल्कुल। उसके लिए तो मैच यही चीज हो जाएगी कि भाई सीजीएल बहुत मुश्किल है, सीजीएल ऐसा है, सीजीएल वैसा है, थोड़ा सा इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो मैं नहीं मानता कोई भी चीज मुश्किल है अगर हम निरंतर किसी भी चीज का प्रयास करें। तो वही बात है कि एक ही पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार आती है तो वो भी अपना रास्ता बना देती है। देखो सीधी सी बात, और अंधेरा हो क्या। गया दोस्त। हाँ, लाइट कट गई ना, यहाँ भी लाइट की प्रॉब्लम है प्रयाग। वो सब छोड़िए, ये बताइए आज के भाई आप प्रयागराज कब आ रहे हैं? बहुत दिन से हम बोल रहे हैं आपको। भाई प्रयागराज में आऊंगा दोस्त, मेरा बहुत मन है, लेकिन मैं पेपर। एक चीज हमेशा कहता हूँ कि 1-2 दिन के लिए प्रयागराज आना सही नहीं है। कम से कम 10-15 दिन के लिए प्रयागराज आना है यार, 1-2 दिन आए तो फिर क्या आए यार, हाँ, वो कम से कम दस ढंग से दिन घूम। तो रहना है। 10 दिन प्रयागराज कम से कम जाना बनता है। एक दिन गए तो आप उसकी इमेंसिटी, उसका मतलब फील ही नहीं कर पाओगे उस चीज को आप। पीजीएल का कम से कम पेपर दस दे दिन लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब टारगेट जरूर तो आपका जरूर। वही है अभी पीजीएल तो। मुझे कमेंट नहीं दिखा रहा दोस्त किसी के भी, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, एक एक करके दिखा रहा है मुझे, बहुत धीरे धीरे कमेंट दिखा रहा है। हम्म, देखते हैं। बहुत से लोग यहाँ प्रयागराज से भी जुड़े हैं। अरे मोहब्बत है हमारी प्रयागराज भाई, संगम है प्रयागराज। तो आइए फिर, नाम देर ना में करिए पेपर। यार अभी कुछ हासिल कर लेते हैं यार, जिन चीजों के लिए मतलब हम मेहनत कर रहे हैं वो चीजें जब हासिल होता है ना, फिर उसके बाद जीने का मजा अलग होता है। प्रयागराज से एक हमारे दोस्त हैं जो अभी यूपी पुलिस में अयोध्या में है इस समय, वरुण शुक्ला नाम है। अच्छा। वो भी। ओके। बिहार जाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे। अच्छा, मैथ मतलब तो आप किसी मतलब किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़े होंगे ना, जो मतलब आपको बेस्ट लगता होगा। कुछ देखो दोस्त, ऐसा है कि हर टीचर अच्छा है, लेकिन एक लेवल के हिसाब से अच्छा हर टीचर, मैं ये बात मानता हूँ। हर टीचर बेसिक का टीचर नहीं है, जितने भी लोग जिस, पढ़ा रहे हैं ना, जिसको अगर हर बेसिक टीचर बेसिक का से टीचर। शुरू करना है वो किससे पढ़े, अगर बेसिक से मतलब जिसको कुछ नहीं आता है। देखो अब वही बात है, जिसको कुछ भी नहीं आता मैंने उसके लिए सबसे पहले बताया, RS अग्रवाल उठाओ। पहले अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो। आपको ये पता होना चाहिए टेल्स थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शन का मतलब असल मतलब। में क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब अगर के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, और सिमिलर होने का मतलब क्या है। मतलब ये किन सब तो। सिमिलर को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट को हम सिंगल क्या क्यों बोल सकते हैं, मतलब सब चीजें आपको पता होना चाहिए पहले से है। उसके बाद में उनके एप्लीकेशंस करो, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करो, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और मैं ऐसे टीचर्स का किसी का भी ऐसे स्पेशल नाम नहीं लूंगा, मेरी नजर में हर टीचर की बराबर रिस्पेक्ट है भाई। आप कितने भी टीचर्स लगा लो मार्केट में, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, सभी से कुछ ना कुछ मैंने सीखा है, हाँ, जिसकी मुझे वो तो अच्छा लगा हर जगह से कि पढ़ना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, मतलब हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है, भी एक टीचर से आप नहीं पढ़ सकते सब कुछ। टीचर से हम क्या सीखते हैं, हम क्वेश्चंस थोड़ी ना सीखते हैं कभी भी यार, हम सिर्फ अप्रोच सीखते हैं हमेशा हर टीचर की। अब जैसे मान लो भैया है मेरे, मेरे बड़े भैया हैं, वो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो मतलब ये ऐसा है कि मुझे उनकी अप्रोच अच्छी लगती है क्वेश्चंस को लेकर के, तो मुझे वो वाली बात किसी भी टीचर में नहीं लगी अभी तक। जो मेरी, जो मैंने उनसे सीखा मैं कभी किसी टीचर से सीख नहीं पाया अभी तक। फर्क है यार हर चीज का। चलिए। इसलिए मैं बताता हूँ कि हर टीचर हर एक मंजर पे जरूरी नहीं है। जब आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको जब हाई लेवल का आप बैच लेके, अब मान लीजिए इंग्लिश में आप डायरेक्टली एनी मैम लेके बैठ गए, तो आपको कुछ समझ में नहीं कुछ आएगा। समझ में नहीं आएगा। 3 महीने बाद कहोगे पैसा बर्बाद, कुछ इंग्लिश नहीं के आया। अब लिए मैम में गलती नहीं है, मैम ने वो इंग्लिश के पढ़ा लिए दिया बता जिसके दीजिए। बाद कुछ नहीं पता। क्या इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश मतलब जो शुरू से तैयारी करना चाहता हूँ इंग्लिश का, उसके लिए जैसे मैथ का बता भाई, दीजिए, RS अग्रवाल 9th 10th। सिंपल है भाई, देखो इंग्लिश के अंदर तो वॉल्यूम 1 उठाओ और अपनी प्रैक्टिस दबा के करो, सीधी बात है। उसके बाद अपने अपने टीचर्स उठा लो, जिसके जिसको जिसका लैंग्वेज ट्यूनिंग पसंद आता है कि हाँ ये हमारी साइड के हैं, हमें अच्छे से समझ में आते हैं भाई, अपने अपने तरीके से उठा लो। कमी पेशियां वो लोग दूर कर देंगे आप। ये तो है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्रिस्टोफर फिनिक्स अच्छे टीचर हैं, सभी अच्छे टीचर हैं। आप क्रिस्टोफर सर से पढ़ते हो? क्रिस्टोफर गुड। बुक वो तो अच्छी भी है बुक ना, वो क्रिस्टोफर की। हाँ अच्छे टीचर हैं क्रिस्टोफर सर भाई, मुखर्जी नगर में। शायरी हो जाए बोल रहे हैं एक लोग। अरे भाई कोई शायरी वायरी नहीं होती भाई, पहले एक शायरी फिर आगे को बात। कौन है शुक्ला वरुण भाई? ये है वो यूपी पुलिस यूपी में है क्या पुलिस वो? में वर्तमान में, हाँ हाँ, अभी अयोध्या में ड्यूटी लगी है राम मंदिर में। अच्छा राम मंदिर में, बहुत सही भाई बहुत सही। भगवान
राम की सेवा कर रहे हैं अभी। अरे भाई, कौन मिलेगा? ऐसे नहीं तो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा भाई। और क्या। अरे चेक में नहीं तो मतलब इंस्टॉलमेंट जैसे ही में जरूर इंटर मिलेगा। पास किया वैसे ही यूपी पुलिस में इसका ज्वाइनिंग हो गया। और क्या चाहिए जिंदगी से भाई? छोटी सी उम्र में इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, और क्या चाहिए? हम्म। जब आपको इतनी छोटी सी उम्र में आप अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को उठाने लग जाते हैं, अपने पापा सबसे को बड़ी बात 5-6 क्या पल, होती है। तो भाई मैं नहीं समझता उससे बाद को जिंदगी बचती है। उसके बाद तो सिर्फ जरूरतें हैं यार, दाल रोटी तो महंगी है ही, हर किसी के लिए। और क्या। सारे बोझ उठा के देखो, दाल रोटी ही भारी पड़ते हैं इंसान को बस। तो बाकी सब चीजें चलती हैं, टाइम बाय टाइम चलती रहती हैं। और हाँ भाई, सुनाओ क्या कह रहे हो सिद्ध प्रकाश भाई? आप ही क्यों, मैं सुन रहा हूँ, अभी बताइए। कितना टाइम लगेगा? टाइम किस चीज का टाइम भाई, बताइए। एच के भाई, जय हिंद। जय हिंद भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आपकी शायरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने तो बच्चों को मोटिवेशन दिया, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल नॉर्मल वे और में। वो सभी के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के जहन नहीं नहीं में, नहीं, किसी ना किसी के दिल के और अधूरे। सबकी बातें सुनिए। और सबकी बातें मैंने देखा कि इधर उधर, लेकिन आपकी बातें यहाँ छू जाती हैं। जिस हिसाब से आपने बताया अभी बच्चों को, मैं लगातार आपको देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा अरे भाई, आपसे बहुत बात बहुत करके। शुक्रिया मैं भाई, हर कोई नहीं समझता। आप समझ पाए इसका मतलब आपका दिल बड़ा है भाई, आपके नहीं जहन में वो चीजें नहीं, कभी ना कभी रही होंगी। आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि बच्चों का आपके प्रति बहुत लगाव है। मैं लगातार कमेंट्स भी देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रति बच्चों का लगाव देखकर। लगातार बच्चे हेलो सर, हेलो सर, लगातार इधर भी बिल्कुल। देखिए लाइक कर गए। बहुत सब, ये बहुत सब जो शानदार भी जुड़ बात रहे कही हैं मेरा आपने। परिवार। हम्म। जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, ये सब मेरा परिवार है भाई, जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के मुझे चाहते हैं। नहीं और नहीं, वही बात बिल्कुल। है जिंदगी में, तो अगर मुझे मौका कहाँ मिला, हैं इसके सच में भाई इस समय मौका आप? मिला। कहाँ हैं? मैं क्या? आपसे भी बहुत मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हैं कहाँ आप इस समय? अरे भाई, बहुत जल्द मिलेंगे भाई, बहुत जल्द मिलेंगे। मैं वही दिल्ली? पूरी कोशिश, अभी तो मैं यार। इनको प्रयागराज क्या? बुलाएंगे ना, पेपर हो या प्रयागराज सीटीए आइए, या फिर आप बनारस आइए, अयोध्या आइए, हम आपको राम मंदिर के दर्शन कराते हैं किसी दिन। आप बढ़िया तो आइए, और हम आपको पूरा अंदर तक लेके जाएंगे, आपको बढ़िया वीआईपी दर्शन कराएंगे बिल्कुल आपका। बिल्कुल भाई, नीट के बारे में बताइए। अभी नीट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। नीट के कितने बिल्कुल। एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एक किताब से हमेशा शेयर करना चाहूंगा। नीट एक का। छोटा सा हिंट, मैंने ये बात कुछ, हाँ, कुछ टाइम पहले कही थी ये बात मैंने, नीट के एग्जाम से पहले कही थी ये बात मैंने। और वो चीजें हुई एग्जाम के अंदर। वो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस चीज को। देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई एक सब्जेक्ट एक ईयर के अंदर डाउन लगाया जाता है ना, इसका मतलब वो है कि वो आपको सचेत करना चाहता है कि अगले 3 साल के अंदर उसका लेवल वो नहीं रहेगा जो हमेशा है। पिछले वाले नीट के अंदर क्या रहा था कि बायो का लेवल बहुत ज्यादा उठा दिया गया था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल बहुत ही कम रखा गया। तो उसके चलते लोगों को लगने लगा कि नीट का मतलब बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री को तवज्जो नहीं दिया किसी ने। इसी के चलते लोगों ने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी, और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने के कारण अब की बार बायोलॉजी आ गई नॉर्मल, जो हर कोई लगा देगा। नॉर्मल नॉर्मल पढ़ के फिजिक्स केमिस्ट्री अब की बार उठा दी। तो वही बात है, एक साल जो जिस चीज का लेवल उठ गया ना, अगले 2-3 साल उसका लेवल दोबारा नहीं उठेगा। ये बात हमेशा याद रखो। अगले साल फिजिक्स का लेवल वैसा नहीं आएगा जैसा लास्ट टाइम, मतलब इस साल आया। ये बात हमेशा रिमेम्बर करना। अब की बार चांसेस है कि केमिस्ट्री उठेगी, मतलब एनडीए के बारे में एक्सपीरियंस पूरा कहता है। भी। क्या? एनडीए के बारे में, एनडीए। अब यार ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है, एनडीए के बारे में क्या पूछना है, थोड़ा जल्दी करके पूछिए एनडीए के बारे में कुछ। हाँ तो पूछो, क्या पूछना है एनडीए के बारे में, आप बताइए। डाउट बताइए ना एनडीए के बारे में, ऐसे एनडीए के बारे में क्या बताऊं मैं? बस ऐसे लिख हेलो रहे हैं नहीं। आरती। एक कमेंट आया एनडीए के उन्नीस बारे में, हाँ का, चलो। उसको पढ़िएगा। उन्नीस का कमेंट आया एक। मुझे नहीं दिख रहा, आप बताइए क्या कमेंट है। लिखा है कि भाई मैंने एसएससी के चक्कर में अपने प्यार को छोड़ दिया, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, उसे छोड़कर भाई मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप समझा दो। भाई देखो, सिंपल सी बात है, प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। कुछ नहीं रखा भाई इन सब चीजों में, ठीक है। कुछ कर लोगे, कुछ पा लोगे जिंदगी में, तो वही बात है, चांद का बाप भी रिश्ता लेके आएगा। और क्या। चांद, तुम्हारे घर चांदनी फैलाने, ठीक है। कुछ पा लो जिंदगी में भाई। चलिए आराम करिए, आप भी पढ़ के आए होंगे, थके होंगे, थोड़ा सा एक शायरी कोई बढ़िया सुना दीजिए फिर। अभी शायरी तो ऐसा कुछ तैयार नहीं है आज।
तो मैंने ऐसे कुछ खास भी नहीं किया यार, बस पढ़ाई चल चलो कुछ रही है भी आज तो। जो दिन आपको में मैंने, फेवरेट, आपका मतलब आपको कोई फेवरेट होगा ना, कि बहुत अच्छा लगता होगा आपको, आप बार बार वो चीज बोलते होंगे, कोई ऐसा तो होगा जरूर। कोई हाँ लाइन ऐसे होगी तो जो आपको बहुत बहुत अच्छी लगती होगी, एक आध लाइन जो आपको बहुत सम, अच्छी लगती हो। हाँ मेरी एक पसंदीदा लाइन है, जो मतलब ज्यादा वायरल तो नहीं हुई, ना लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले बोली थी, मतलब जिस टाइम पे मुझे कोई जानता भी नहीं होगा शायद, तो उस टाइम बहुत पहले मैंने वो चीज़ बोल दी थी कि उस टाइम पे मैंने मतलब पिता के ऊपर कुछ लिखा था पापा के कि बहुत बहुत खुशनसीबी सा मालूम होता है मुझे कुछ कुछ पल, जब कोई कहता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो। उस टाइम लगता है कि वो मैंने सारी दौलत जीत ली हो। सब जीत लिया हर चीज का। तो वो एक और वो लिखे थे कि जो नहीं होता है, जैसे जो लोग नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं कि तुमने क्या किया, उसको कैसे पता होता है ये चीज, आप एक वो लाइन बड़ा नौकरी अच्छा कब लगा मिली, था मुझे। हाँ। नौकरी कब मिलेगी हाँ। पूछने वालों ने पूछा, कैसे मिलेगी नहीं पूछा किसी ने। लोग सब परिणामों का इंतजार कर रहे थे, प्रयास किसी ने नहीं पूछा। हो सके तो तुम किसी से उसके परिणाम नहीं, उसके प्रयास पूछना। और ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है हमें, मतलब बार बार इसको सुनते रहते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सब जुड़े आज इसी इसके अंदर, लाइव के अंदर आप लोग आए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना सपोर्ट कीजिए। अच्छे काम का परिणाम अच्छा निकलता है हमेशा। जब आप देखते हैं कि मतलब भले ही, मैंने एक चीज़ हमेशा कहना है, जब आप अच्छा काम करोगे ना, तो भले ही आपको रिटर्न चेक में नहीं मिलेगा, मतलब एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे। इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हम्म। एक चीज हमेशा याद रखना, और जितना हो सके डू गुड फॉर नथिंग वाली फेंटपी आप अपना लीजिए, कि जो भी काम आप करो, मतलब ठीक है, मैंने बहुत सी चीजें आप देखी भी होंगी, मतलब लोग मुझसे पर्सनली मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इस चीज को आप ऑनलाइन क्यों नहीं डालते, इन चीजों को आप ऑनलाइन देखो। मेरा एक मानना है कि डू गुड फॉर नथिंग, जब कोई आप अच्छा काम करो ना, तो उस चीज का प्रचार नहीं करना चाहिए ज्यादा, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, मेरा भी मन करता है काफी बार कि हाँ इस चीज से पॉजिटिविटी आएगी कि और लोग उससे मोटिवेट होंगे, बट बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिन चीजों से लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीजें पहुंच पाए भाई। एंड यस फ्रेंड्स, सभी को भाई लव यू और टेक केयर, बाय बाय। जितना भी हो सके अपनी तैयारी को कंटिन्यू चलिए रखिए, तैयारी करिए, ज्यादा से ठीक है, बढ़िया से सीजीएल का पेपर दे लीजिए आप, उसके बाद फिर आइए प्रयागराज, ठीक है भैया। हाँ जरूर जरूर भाई, ओके, ठीक थैंक्स अलॉट, टेक केयर, है। बाय बाय, गुड हम्म। नाइट। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, आज के भाई जुड़े थे, बहुत ही अच्छी चीजें इन्होंने बताई, और इस चीज को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है, जितनी भी चीजें इन्होंने बताया है उसको अपनी लाइफ में उतारिए, ठीक, और उससे ही आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि देखिए वो जो जो चीजें बताए हैं ना, एकदम सटीक बताए हैं, और वो अनुभव किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने बताया उस चीज को। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग फॉलो करिएगा। बाकी आपको अगर किसी भी चीज की दिक्कत होती है, कोई भी नोट्स चाहिए होता है, तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है एग्जाम स्केल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एच के भाई का भी चैनल है, एच के शर्मा ब्लॉग से, तो उसको सब्सक्राइब किया ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यूट्यूब पे चैनल है